दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 जनवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था एक्सपायरी से पहले दिन मार्केट ने एक अपसाइड मूव देके एक रेंज बना दी है, तो जिस साइड रेंज ब्रेक होगी हम उस साइड जाएंगे। और आज मार्केट ने रेंज ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड, प्रॉपर ब्रेक डाउन होते ही मार्केट सेटल भी हो चुकी थी। 10 बजे के आसपास मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए एक पुट साइड स्टडी भी दिया टेलीग्राम पे, उसमें दोस्तों हमारा फंड 3 गुना हुआ। भाई अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले 6 दिन से हमारा फंड डबल हो रहा है, टारगेट नहीं मिल रहे हैं बल्कि फंड डबल और ट्रिपल हो रहा है पिछले 6 दिन से। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, हर रोज मार्केट ऐसा नहीं करती है कि आपको बड़े बड़े टारगेट देखने को मिले। अगर आगे आने वाले समय में आपको थोड़े से कम टारगेट बुक करने पड़े मार्केट के हालात को देखकर, वो आपको करना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हर रोज बड़े टारगेट नहीं मिलते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कैसी हमारी एनालिसिस जा रही है। बिल्कुल पिन पॉइंट पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट होता है। जो भाई प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिनको इन वीडियो से सीखने को मिलता है। हालांकि वो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी कोई कॉल टिप्स नहीं, फिर भी उससे लोगों को डायरेक्शन पता लगता है, सीखा जाता है और एग्जिट एंट्री उनका सही समय पर हो पाता है। तो कल का दोस्तों क्या डिस्कशन रहेगा वो डिस्कस। हिट द लाइक बटन दोस्तों जिनको याद है, परसों का जोन हमने लगा रखा है। अगर आप इसको आज आगे बढ़ाओगे तो आज भी तकरीबन इसी पॉइंट को टच करके मार्केट अपसाइड गया और मैंने इस मूव को भी कैप्चर किया था। बहुत अच्छा मुझे इसमें ही प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया एक्सपायरी रही दोस्तों आज वाली मेरी, और पिछली वाली एक्सपायरी भी हमारी आपको याद ही होगी कितनी जबरदस्त रही थी। तो आगे का डिस्कशन क्या रहेगा दोस्तों वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, ऑप्शन चैन भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,082 के आसपास। 42,000 राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल। अगर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों पिछले 3-4 दिन से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। हालांकि ऊपर नीचे जाता है लेकिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो आ रही है वो 42,000 यानी कि एक राउंड लेवल के आसपास ही क्लोजिंग आ रही है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है दोस्तों कल बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस सपोर्ट को, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है दोस्तों 42,130-40 के ऊपर। अगर इसको ब्रेक करती है, देखिए एकदम ब्रेकआउट देते ही ट्रेड मत लिया करो दोस्तों, थोड़ा सा वेट किया करो। मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय नहीं लग रहा है, जैसे ही समय लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं एकदम ब्रेकआउट आते ही ट्रेड ले, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। या तो एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, चाहे छोटे टाइम फ्रेम की क्लोज हो, या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि मारूबुजू कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होना चाहिए। हो सकता है आज बहुत सारे लोग कॉल साइड उलझे हों क्योंकि हल्का सा मामूली सा ब्रेकआउट दिया था आज मार्केट ने ऊपर, लेकिन इमीडिएटली मार्केट धड़ाम से नीचे आ गई। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें उलझा होगा क्योंकि 10-20 पॉइंट का ही ब्रेकआउट था। और जो लोग जल्दी करते हैं वहीं दोस्तों इस रेंज में उलझते हैं, क्योंकि एक FIDI ऑपरेटर की ना स्ट्रेटजी होती है लोगों को उलझाना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा के। तो एकदम से आपको नहीं घुसना है। ये एक इंपॉर्टेंट आपको रेसिस्टेंस दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट इसी के आसपास क्लोजिंग आई है। तो फ्लैट ओपन हो, अगर दोस्तों यहाँ पे टाइम स्पेंड कर देती है मार्केट, टाइम स्पेंड किया फिर ब्रेकआउट दे रही तो रीटेस्ट का वेट आपको नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रही तो थोड़ा सा वेट कीजिए, या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए या इस तरीके का प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अगर होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखना दोस्तों, 200 दिन का मूविंग एवरेज पिछले 2-3 दिन से टेस्ट नहीं हुआ है। जो रेंज है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज की 42,400 के आसपास है। तो 42,000 अगर 200 या 150 के ऊपर मार्केट निकलती है तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा क्योंकि कई दिन से 200 दिन की मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं हुई, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड 42,000 का एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है इस रेंज में। अगर आप देखोगे तो बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है। एक बार इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन ऑलमोस्ट अपने इस बाइंग एरिया से मार्केट वापस ऊपर चलेगी। तो अगर 41,950 के नीचे या फिर 42,000 के नीचे आना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस सेक्शन अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे बनाती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और इसी जोन के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, ये जोन कई बार टेस्ट हो चुका है भाई, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर। तो इस पे अगर भरोसा करो तो इस रेंज का करना, ये ऊपर वाला रेंज बिल्कुल टेस्ट हो चुकी है।
ये दोस्तों कोर्स में सिखाया जाता है कि किस रेंज में कितने पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, किस रेंज में हमको एक्यूरेट बाय करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। अभी मैं आपको डायरेक्टली ही बता रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाली रेंज टेस्ट हो चुकी है, जोन थोड़ा सा बड़ा है, तो नीचे तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि 41,700 750 के टारगेट हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं अगर 42,000 या 41,950 के लेवल ब्रेकडाउन होकर प्राइस एक्शन बनता है तो। अब दोस्तों गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, दो सिनेरियो हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगर इसके बीच में, इस रेंज में, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज और ये जो आज क्लोजिंग आई है, इसके बीच में गैप अप ओपन हो रही है हल्की सी, तो हमको वेट करना है, या तो अपसाइड मूव करके 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 1:2 टारगेट के लिए, या फिर दोस्तों यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आए, इस किसी रेंज में आने के बाद वापस रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमें तो कॉल साइड प्लान करेंगे, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। अब दोस्तों एक चीज़ और है, अगर गैप ओपन होगी 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास तो फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आ सकती है, यानी कि ये नीचे फेंक सकती है मार्केट को। पहचान कैसे होगी, पहली ही कैंडल अगर छोटी सी बन जाती है, कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है और दूसरी कैंडल दिन के लो को ब्रेक कर रही है, हल्का सा रीटेस्ट कर रही है, तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट दोस्तों एक जोन में फंसी हुई है, जब तक इस रेंज से नहीं बाहर निकल जाएगी ना तब तक बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। अभी तक हमको बड़े टारगेट दोस्तों इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल लोअर में एंट्री ले रहे हैं। आज हमने बिल्कुल यहाँ पे इस रेंज में पुट साइड एंट्री लिया और कल हमने बिल्कुल यहाँ पे डाउन साइड में कॉल साइड एंट्री लिया था, इस वजह से हमको थोड़े से बड़े टारगेट मिले हैं, वरना मार्केट एक साइडवेज मुंह दे रही है सारा दिन। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, हर रोज ऐसा होता नहीं है, तो छोटे टारगेट बुक करने में कोई शर्म नहीं है। या तो आप ट्रेड ही मत कीजिए जब तक इस जोन के अंदर है मार्केट, और करो तो ट्रेड तो छोटे टारगेट बुक करना। तो गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, गैप डाउन का बाकी बच गया। गैप डाउन में दोस्तों देखिए, अगर गैप डाउन इस जोन के अंदर होती है तो रिकवरी आ सकती है। पहचान कैसे होगी, पहली है अगर कोई कैंडल बुलिश बन जाती है 15 मिनट की और उसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जोन को ब्रेक कर देती है, ब्रेक कैसे करेगी वो ध्यान से सुनिएगा। गैप डाउन ओपन हुई इस किसी रेंज में, इस जोन के अंदर आए और यहाँ पे ना साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज जरूर होगी इस जोन में आने के बाद, हाई चांस है। साइडवेज होने के बाद जब भी इस रेंज, इस जोन का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि 41,670-80 का ब्रेकडाउन होगा, तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए 50 या 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों रेंज बन सकती है। अगर डायरेक्ट जोन में ब्रेकडाउन होता है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, अगर ब्रेकडाउन गैप डाउन अगर डायरेक्ट जोन में होगा तो रिकवरी प्लान करेंगे, और गैप डाउन अगर इस रेंज में होता है और जोन डाउन साइड ब्रेक होता है तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। बाकी दोस्तों ऑप्शन चैन में भी आपको समझ में आएगा, और मैं पीसीआर डेटा आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, ओरिजिनल चैनल का लिंक दोस्तों आपको वहीं मिलेगा। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को पैसे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज की जो स्टडी थी वो भी दिखा देता हूँ। आज मैं सुबह का व्यू नहीं दे पाया क्योंकि दोस्तों मैं किसी काम से व्यस्त था, और ये 42,200 का पुट मैंने 100 का पुट मैंने आज दिया था पेपर ट्रेड करने के लिए। कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये पेपर ट्रेड के लिए। और इसमें हमको टारगेट कितना मिला, इसमें हमको टारगेट मिला 350 का हाई था भाई, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, मैंने देखा नहीं। तो फिर हमने एक स्टडी भी लिया था, इसमें भयंकर मतलब 3-4 पॉइंट हमको एकदम से मिल गए, तो बहुत बढ़िया ये भी रहा, क्योंकि इसका लॉजिक के साथ दोस्तों मैंने एयू बैंक का लॉजिक के साथ दिया था। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अपसाइड जाएगा, तो 0 करके होल्ड भी रखा हुआ मैं एक लॉट को। लेकिन ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए लिखा भी हुआ है, डोंट रियल ट्रेड, ये आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए, ना कि कॉल टिप्स हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सीन रहने वाला है। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी 17,850 के आसपास क्लोजिंग आई है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यही रेंज है 17,900 की रेंज है भाई, ये रेंज अगर अपसाइड ब्रेक होती है तो हमारा टारगेट क्या होगा 17,980-90 पॉइंट का, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा टारगेट हो जाएगा। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 17,800 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक पुट साइड नहीं जाना है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 80-90 पॉइंट का टारगेट रहेगा, हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन होती है तो क्या
क्या करेंगे भाई, देखिए अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास तो आप नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। सेलिंग एरिया है, बिल्कुल सेलिंग एरिया है, 2 प्लस पॉइंट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज है और एक सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, कोई नेगेटिव कैंडल मिली और उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का हाई, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और हल्का सा रीटेस्ट होते हैं हम पुट साइड जा सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर मैं निफ्टी में दोस्तों अपसाइड आपको सेलिंग एरिया बताऊं तो ये सेलिंग एरिया है, एक तो ये है भाई, कौन सा लेवल है, 18,040 का लेवल है, एक तो ये है और फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 18,120 का, ये 2 सेलिंग एरिया है। और अगर बाइंग एरिया दोस्तों मैं निफ्टी में आपको दिखाऊं, बाइंग एरिया एक तो यही है 17,800 का एक बाइंग एरिया है और बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा भाई और ज़्यादा बाइंग एरिया। एक है दोस्तों 17,800 का है और दूसरा है 17,700 का है, ये 2 बाइंग एरिया। अगर आपको डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है कहाँ पे 17,800 की रेंज में तो एक रिकवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन पहचान कैसे करेंगे, एक बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए, यानी कि इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई पहली 15 मिनट की और उसका हाई अगर ब्रेक करके हल्का सा रीटेस्ट कर रही है या फिर एक जोन बना के दिन का हाई ब्रेक करी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए आप कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे दिख जाएगी आपको, अलग ही दिख जाएगी, अगर ये लो ब्रेक होता है 17,800 का, 17,800 का नहीं 790 का, 785 का लो ब्रेक होने देना, हल्का सा रीटेस्ट होने देना तो हम पुट साइड भी जा सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के निफ्टी में। ये चीज़ दोस्तों याद रखना, अगर निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह इस जोन के बीच में यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज और आज की क्लोजिंग के बीच में ओपन हो रही है, ठीक है, तो हमको वेट करना है, या तो इस जोन में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर नीचे आए और इस सपोर्ट के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 2 सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कि बीच में अगर ओपन होती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है किस साइड प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी साइड हम जाने की कोशिश करेंगे। बाकी पीसीआर डेटा में आपको अपडेट टेलीग्राम पे करता रहूँगा। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँ, हाँ एक चीज़ याद रखना, कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है भाई, तो प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड से बढ़ेंगे, इसलिए कम क्वांटिटी में और छोटे टारगेट प्लान करने हैं, क्योंकि नई एक्सपायरी के बाद जब शुरू होती है वीकली तो थोड़े से कम प्रीमियम बढ़ते हैं। अगर निफ्टी का दिखाऊँ, हाँ 19 जनवरी की एक्सपायरी डाल देते हैं निफ्टी में। इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं अगर आपको सपोर्ट दिखाऊं तो 17,800 का एक बाइंग लेवल है और थोड़ा सा सपोर्ट भी दिख रहा है क्योंकि दुगने हैं पुट राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। 17,900 का पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस हमारा सीधा 18,000 का है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के आसपास हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जितने मंदड़िए हैं ना कॉल राइटर बहुत ज़्यादा संख्या में है, नई एक्सपायरी शुरू हुई फिर भी ज़्यादा संख्या है। इसके मुकाबले आप इधर देखिए, बहुत यानी कि 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार मिलेंगे आपको, बस केवल 10-10 हज़ार मिलेंगे। यानी कि पुट राइटर जो हैं, यानी कि जो तेजड़ी है वो ठंडे बस्ते में बैठे हैं और जो मंदड़ी है वो बहुत तेज उगर हुए पड़े हैं, बहुत तेज हुए पड़े हैं। तो एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन अपसाइड बना दिया ना तो ये सभी लोग ट्रैप होने वाले हैं। तो ऑपरेटर इनकी सबके धोती खोलने वाला है, समझ रहे हो। अगर अपसाइड गया ना तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और जैसे ही ये पोजीशन काटेंगे बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है अपसाइड, या तो भाई ये नीचे ले जाएंगे, बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा। उसकी पहचान आपको टेलीग्राम मार्केट जब चलेगी ना तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी सी रिकवरी की लग रही है मुझे अब, क्योंकि हो सकता है ऑपरेटर इन लोगों को ट्रैप कर दे और जैसे ही ये लोग ट्रैप हो गए ना सारे के सारों का नंबर आएगा, मार्केट अपसाइड मुंह दे सकती है, फिर बड़ा बड़ा मुंह आएगा फिर अपसाइड, कई दिन से आया नहीं है और फिर देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी सेम टू सेम मिलेगा आपको, ये लीजिए दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे इस साइड बड़े तेज हुए पड़े हैं मंदड़िए और तेजड़ियों को देखिए, पुट राइटर को 1,000, 2,000, 20, 8,000, 12,000 कुछ भी नहीं है। तो अगर ये आपको भले ही कुछ नहीं दिख रहे हो, लेकिन ये बड़े चाल होती है, अगर इन लोगों को उलझाना होगा ना तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम दे सकती है, सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और जितना इन लोगों का पैसा लगा है सभी इनकी जेब में जाएगा। तो भीड़ जहाँ पे होती है हम उस साइड जाते नहीं हैं और तभी जाते हैं जब कन्फर्मेशन होती है। कन्फर्मेशन हमको चार्ट में दिखेगी। अगर किसी को ऑप्शन चेन का और चार्ट के साथ मिक्स करना है, कैसे ट्रेड करें ऑप्शन चेन को देख के और चार्ट को देख के, तो वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखना, काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। ऐसा कंटेंट आपको फ्री में नहीं मिलेगा। 42,000 का लेवल है, राउंड लेवल है, लेकिन इस पर भी
मंदी वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं, तेजी वालों के ज़्यादा। हाँ, कांटे की टक्कर है, इसके नीचे निकलती है तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं और टारगेट हमारा क्या होगा, 500 का होगा। इसी पे 21,000 है सबसे ज़्यादा 21,000 ही है भाई, ये होगा। और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अगर आप दोस्तों देखोगे तो 42,300 का भी है और दूसरा 42,500 का है। इन दोनों पॉइंट पे हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बाकी चार्ट पे आज कुछ खास ऑप्शन चेन में इसलिए नहीं क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हुई है, पोजीशन अभी बनी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप एंजॉय कर रहे हो प्रॉफिट को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना, मेरा हौसला बढ़ता है।